हेलो। आज फिर से मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा ससु कर खेत समझ नहीं तही बालपना तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्रों में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कापन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं सका। तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम के गुण कीमी समझो में जीव जड़ा कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी के गुण कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूर्ख जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर 12 समझै परि कछु मति अनुसारा भाषा वध करबे मैं सोई मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे तस कहूँ हरि के प्रेरे निज संदेह मोह भ्रम हरनी करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रमों को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बोध विश्राम सकल जन रजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनि मुड़ी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तारंगनी भय भंजनी भ्रम भेक भुआंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खोने के लिए सर्पनी है। असुर सेन सम नरकनी कंदिनी साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाध पयोधि रमासी विश्वभार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और सुधा रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी श्री रस समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहमसी जग जमुनासी जीवन मुकुरे हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित हिया हुलसी सी। यम दूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी
के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कलशेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्बादिति सी, रघुवर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बना, सिया रघुवीर बिहारू। दोहा है, मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं, रहते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुण ज्ञान विराग जोग के, विबुध भेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्वनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण वर्त धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुवत भूपति विचार के, कुभज लोभ उदय अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के, सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र दावारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्र रूपी दाउन लोक के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विष ब्याल के, मेटत कठिन कुअंग भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। विश्वरूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर सीखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकारों के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानी देव तरु बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से।
सुख विशरद नभ मन उडगन से, राम भक्त जन जीवन धन से। मोक्ष वक्षित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागणों के समान और श्री राम जी के भक्तों के जीवन जीव धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरूपति साधु लोग से। सेवक मन मनास मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मन सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट डंभ पाषाण, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंडों के जानने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधनों के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश करा, सरिस सुखद सब काहूं। सजन कुमुद चकोर चिता, हित विशेषी बढ़ला हूँ। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चितों के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्हीं पसंद जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जे ही यह कथा सुनी नहीं होई, जनि अचरजो करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जो ज्ञानी, नहीं अचरज करहि अस जानी। राम कथा के मति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वो यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सह गाए। करियन संशय सौरानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनि स्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि अचरज न मानहि, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी ने अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। ये तो जिनके विचार निर्मल हैं, वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि विनौ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी।
इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचनाओं में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत सरोह सो 31 करऊं कथा, हरिपद धरि शीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। ये जो रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे हैं, कब लिखे थे? 1631 में। 1631 में शायद मुगल भारत पे शासन करते थे, श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद। तो 1631 में इस रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है। नेमि भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि, देखिए पूरा दिन बखान है इसमें। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। किस दिन? चैत्र मास की 9वीं तिथि, ये चैत महीना ही चल रहा है। मंगलवार को सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं। मतलब उस दिन अयोध्या राम मंदिर जाना सबसे शुभ, लाभदायक, हितकारी, कल्याणकारी होगा। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल की रति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृति का गान करते हैं। मजहि सजन वृंद बहु पावन सरुजनीर, जपहि राम धरि ध्यान उरा सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत मीत महिमाती, कही न सकई सरदा विमल माती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीवा पारा, वध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभ्यमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्धिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वो फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति का अयोध्या में निधन हो जाए वो वैकुंठ धाम चले जाते हैं। उनका इस मृत्यु लोक से
मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उनको फिर मृत्यु लोक में नहीं आना होता है। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्हरंभा, सुनत ना सही काम मंद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषानल वन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावान जल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दरिद दानव, कलि कुचाली कुली कलुषन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रताओं को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रची महेश निज मानस राखा, पाए समौ शिवासन भाषा। ताते रामचरितमानस बराधर नाम ही होरी हरि सहरा। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयू, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सभा, सुमरहु उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिसे हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ये हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी के कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु। बरसहि राम सुयस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाए, सोई मधुरता सुशीतलताई।
सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो माला का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चलयु सुहावन। भरऊ सुमानस सूथल, थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धन के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराण होकर सुंदर रुचिर कर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बरा बिचरे, सुठी सुंदर संवाद बरा बिरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुभग सरा घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषंडी, गरुड़, शिव पार्वती, यज्ञवत्सल, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुना बाधा, बरन बसोई बार बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही सुंदर जल की यथाह गहराई है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 7 कांड की रचना की है। इसमें 7 कांड है। 7 कांड के बाद यह समाप्त हो जाएगा। राम सिया जस सलिल सुधासम, उपमा बीची बिलास मनोरम। पुरैन सगन चारु चौपाई, जुगति मंजू मनीषी पशुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई उरीन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीतियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथानूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद, सोरठ और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमल के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक हमें इसमें कोई भी जाति पाति, कोई भी भेदभाव कुछ नहीं मिला। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव शिव शंभो। सियापति रामचंद्र की जय।